हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है। इससे पहले हमने आपको हिस्ट्री की एक क्लास और साथ साथ में हमने आपको पॉलिटी भी एक्सप्लेन किया था, और आज जो हमारी रहेगी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। ज्योग्राफी आपको अनमोल सर पढ़ा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आपको पीयूष सर कवर कराएंगे और वो करा भी रहे हैं। और हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है। आज हम आपको जनवरी मंथ से हम स्टार्ट करेंगे और जनवरी मंथ से जो भी रिलेटेड सारे आज जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। इसी तरीके से हम आपको सारी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करवा देंगे। सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझनी है सारी चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारा पहला ही क्वेश्चन है और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बनाए रखिए, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए 2026 में, यहाँ पे किस कंट्री की रैंक जो है वो पहली है? कौन सा कंट्री है? जापान की है, सिंगापुर की है, जर्मनी की है या यूनाइटेड स्टेट की है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो पहली रैंक है वो किसकी है? सिंगापुर की। आपका जो बी ऑप्शन है वो इस जगह पे क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है। ठीक है, सिंगापुर क्या है? फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, जापान एंड साउथ कोरिया आपके सेकेंड रैंक पे हैं, डेनमार्क एंड स्वीडन आपके थर्ड रैंक पे हैं, और इंडिया की जो रैंक है वो क्या है? 80 है। ये साथ साथ आपको भी याद रखना है, आप इंडियन हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की क्या रैंक है। यहाँ पे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है? 80 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? अभी आपने पीछे ही इस चीज को यहाँ पे पढ़ा और क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड निकल के आ गया। तो क्या है? 70 है, 75 है, 80 है या 85 है? कौन सी है? 80 है। ये चीज मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच कंट्री टुक ओवर द रोटेटिंग EU प्रेसिडेंसी फॉर जनवरी टू जून 2026? ठीक, क्या है? विच कंट्री टुक ओवर द रोटेटिंग EU प्रेसिडेंसी? ठीक है, कब तक के लिए? जनवरी से जून तक के लिए, 6 महीने की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, कौन सा? डेनमार्क, फ्रांस या साइप्रस या जर्मनी? ठीक है, कौन सी है यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सी कंट्री है? सिप्रस है। आपका सी ऑप्शन इस जगह पे क्या है स्टूडेंट्स? सही है। ठीक है, चलिए साइप्रस टुक ओवर द रोटेटिंग EU प्रेसिडेंसी फ्रॉम डेनमार्क। देखिए ये भी देख लीजिए, फ्रॉम कहां से? डेनमार्क। फॉर किसके? फॉर कब तक के? कब तक के लिए? जनवरी से जून 2026 तक। ठीक है, द कैपिटल ऑफ साइप्रस इस क्या है? निकोसिया। ये चीज भी आप याद रखिए, हो सकता है पूछ दिया जाए कहीं पे क्वेश्चन कि साइप्रस की राजधानी क्या। तो ऐसे आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो ऐसे और भी क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं। क्या है यहाँ पे? निकोसिया है। ठीक है, चलिए What is the theme of the Cyprus EU प्रेसिडेंसी 2026? ठीक है, और थीम क्या है? साइप्रस EU प्रेसिडेंसी 2026 जो है, जो कब तक की? आपकी जनवरी से जून 2026 तक जो है, उसकी यहाँ पे क्या पूछा गया है? थीम क्या है? ठीक है, क्या थीम है? ए सॉवरेन यूनियन ओपन टू द वर्ल्ड, ओके, यूरोप यूनाइटेड, ग्रीन फ्यूचर टू फॉर यूरोप या डिजिटल यूनियन 2026? क्या ऑप्शन है यहाँ पे? आपका है सॉवरेन यूनियन ओपन टू द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्या है? इसकी थीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 4680 सेल बैटरी सिस्टम was launched by which company? ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस 4680 सेल बैटरी सिस्टम was launched by which company? सेल बैटरी सिस्टम किसके? ओला के द्वारा, हीरो इलेक्ट्रिक या एथर या टाटा मोटर्स? किसके द्वारा है यहाँ पे सेल बैटरी सिस्टम लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? आपका किया गया है ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। आपका जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो क्या है? आपका करेक्ट है, ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, देखिए क्या किया? ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च द, ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको, शक्ति बैटरी सिस्टम, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 4680 सेल बैटरी। इट ऑफर्स इंस्टेंट स्विच ओवर इन 0 मिलीसेकेंड एंड ऑपरेट्स एट, कितने पे ऑपरेट होती है? 200 से 240 वोल्ट। ये चीज भी यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड एट, किसके द्वारा? ओलास गीगा फैक्ट्री। ओके, कहाँ पे है ये? आपकी कृष्णागिरी तमिलनाडु में है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको एक और क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, वो भी मैं देखिए तुरंत जस्ट बाद। ये देखिए, वेयर इज द ओला इलेक्ट्रिक बैटरी गीगा फैक्ट्री? कहाँ पे है?
अभी आपने देखा, अभी पीछे एक्सप्लेनेशन में आपने वो चीज़ पढ़ ली। तो कहाँ पे है आपका, पुणे महाराष्ट्र में है, कृष्णागिरी तमिलनाडु में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, या हैदराबाद तेलंगाना में है? कहाँ पे है ये आपका जो है, कहाँ पे है, कृष्णागिरी तमिलनाडु में है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच यूनिवर्सिटी डेवलप्ड, ठीक है क्या, लैचेट वन, ओके ये चीज याद रखिएगा, लैचेट वन, ओके लैचेट वन द फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी ने लैचेट वन, ये जो आपका है फर्स्ट सैटेलाइट, ये लॉन्च किया है? किसने किया है? गुवाहाटी ने किया है, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ने किया है, या यहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी ने, या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी, आपका बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है क्या, लैचेट वन द फर्स्ट सैटेलाइट, ओके ध्यान रखिएगा आप, ओके बी ऑप्शन आपका सही है। लैचेट वन वॉज डेवलप्ड लॉन्च्ड बाय द असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, इसका नाम जो कैसे पड़ा है, वो आप नाम इसका ऐसा पड़ा है, लेजेंडरी अहम कमांडर, ठीक कौन थे यहाँ पे, देखिए लैचेट बोरफुखान के नाम से, लैचेट बोरफुखान के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है, लैचेट वन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी इन जनवरी 2026, ठीक है क्या है यहाँ पे, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी इन जनवरी 2026? कौन, प्रवीण कुमार, या यहाँ पे शत्रुघ्न सिंह कपूर, या यहाँ पे वी के जौहरी, या संजय पांडे? किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आईटीबीपी का यहाँ पे डायरेक्टर जनरल? शत्रुघ्न सिंह कपूर, बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है। और शत्रुघ्न सिंह कपूर के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए आप एक्सप्लेनेशन को देखिए यहाँ पे। शत्रुघ्न सिंह कपूर जो हैं वो क्या थे, फॉर्मर चीफ ऑफ हरियाणा पुलिस, ओके ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, किससे बिलोंग करते थे, हरियाणा पुलिस से बिलोंग करते थे ये, ठीक है। अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर किसके, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन, ठीक है ऐसा कौन सा इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने क्या किया है, यहाँ पे लॉन्च किया है क्या, फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, त्रिपुरा ग्रामीण, या पंजाब नेशनल, या बैंक ऑफ बड़ौदा? किसने की है यहाँ पे, आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ओके ये चीज यहाँ पे आपको क्या करनी है, याद रखनी है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ओके विथ सपोर्ट फ्रॉम, किसके द्वारा सपोर्ट इसको हुआ है, नाबार्ड के द्वारा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन हो सकता पूछा जाए कि ये जो त्रिपुरा ने यहाँ पे लॉन्च किया है सोलर सिस्टम एटीएम वैन, वो किसकी मदद से किया, तो वहाँ पे आपको याद रखना है नाबार्ड के द्वारा, ये चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इंडियाज फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच सिटी, ये देखिए द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, ठीक है फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, किस सिटी में एस्टैब्लिश होगा, विशाखापट्टनम में, ठीक है, काकीनाडा में, या हैदराबाद में, या चेन्नई में? कहाँ पे होगा आपका, तो जो आपका ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स वो है आपका काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है आपका सही है, ठीक है। क्या है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एम ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया कॉम्प्लेक्स विल बी सेटअप इन कहाँ पे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, ठीक है याद रखना ये चीज आप, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन जनवरी 2026? ध्यान रखना है किसको, न्यू प्रेसिडेंट, यहाँ पे न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी को, बीजेपी जो है जनवरी 2026 में किसको यहाँ पे बनाया गया है, किसको यहाँ पे, जेपी नड्डा को, ठीक है जेपी नड्डा को, या यहाँ पे नितिन नैबिन को, या यहाँ पे अमित शाह को, या यहाँ पे राजनाथ सिंह को? किसको बनाया गया है यहाँ पे, तो जो ऑप्शन है आपका वो है बी ऑप्शन सही है, नितिन नैबिन को बनाया गया है, ठीक है याद रखिएगा ये आप। चलिए ठीक है, ये क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। चलिए ओके, विच स्टेट इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट बाई वॉल्यूम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट बाई वॉल्यूम, ठीक है मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहाँ पे सबसे ज़्यादा की बात की गई है, किसमें, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, या कर्नाटका में? कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, तो वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बार ये भी देख लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ईवी मार्केट बाय वॉल्यूम, ठीक है। यूपी सोल्ड 1.28 मिलियन इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग 57% ऑफ टोटल ईवी सेल्स, ठीक है। 57 कहाँ से कवर हो रही है आपकी इंडिया में, अगर जो है जितनी भी सेल है ईवी की वो 57% तो आपकी यूपी से ही कवर हो रही है, ठीक है। चलिए, हु वॉज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025, ठीक है। आईसीसी मेंस प्लेयर फॉर द मंथ दिसंबर 2025 के लिए कौन? पैट कमिंस को, मिचेल स्टार्क को, या स्टीव स्मिथ, जोश हेजलवुड को? कौन सा ऑप्शन है जो आपका मेंस प्लेयर यहाँ पे नॉमिनेट किए गए थे वो कौन थे? आपके मिचेल स्टार्क। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे सही है, ठीक है। चलिए, और यहीं पे एक पूछा जाता है, हु वॉज द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, फॉर दिसंबर 2025। अगर मंथ की, अगर आप वुमेन की बात करते हैं तो कौन आ जाता है आपका? लॉरा बोलबार्डट आते हैं, बोलबार्डट आती हैं, जो कहाँ के प्लेयर हैं? ये आपके प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका की, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना। मिचेल स्टार्क आप जानते होंगे, मिचेल स्टार्क कहाँ के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS धोनी वॉज अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर विच साइकिलिंग इवेंट इन जनवरी 2026? MS धोनी वॉज अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर विच साइकिलिंग इवेंट इन जनवरी 2026? कौन सा? ठीक है, वॉज अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर किसके लिए? यहाँ पे टूर डे फ्रांस के लिए, या यहाँ पे पुणे ग्रांड टूर 2026, या टूर ऑफ इंडिया, या दिल्ली साइकिलिंग चैलेंज? तो कौन सा ऑप्शन है? MS धोनी को किसके लिए अपॉइंट किया गया था यहाँ पे एम्बेसडर? तो किया गया था पुणे ग्रांड टूर 2026। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। ओके, चलिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। पुणे ग्रांड टूर 2026, MS धोनी वाज अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रांड टूर 2026, साइकिलिंग इवेंट हेल्ड, कब ये हेल्ड हुआ था? 19 से आपका 23 जनवरी 2026। ये बात भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। हिज अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एज अ स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बियॉन्ड क्रिकेट। वो एक अलग चीज़ है, सभी जानते हैं MS धोनी किससे बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हटके था। साइकिलिंग के लिए स्पोर्ट्स है लेकिन थोड़ा सा हटके था। ओके, चलिए, इंडिया सरपास्ड व्हिच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन जनवरी 2026? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने किसको यहाँ पे सरपास किया? ठीक है, किसको सरपास किया था? जर्मनी को किया था, यूनाइटेड किंगडम को, या जापान को, या फ्रांस को? ठीक है, किसको किया सरपास? यहाँ पे सरपास जो इंडिया ने किया है, किसको किया है? जापान को किया है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है इस जगह पे स्टूडेंट्स? करेक्ट है, ठीक है। इंडिया ने सरपास किया जापान को, और कितने पायदान पे आ गया था? वर्ल्ड इकोनॉमी में 4th पे आ गया, ठीक है। चलिए, ऑन विच डेट इज नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे कब ऑब्जर्व किया गया? 10 जनवरी को, 16 को, या 22 को, या 26 को? कब किया जाता है? 16 जनवरी को क्या होता है आपका नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व्ड इन, कब होता है? 16 जनवरी को होता है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट डिक्लेयर्ड बाई PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखें, पहले नहीं होता था। डिक्लेयर कब किया गया था? PM मोदी के द्वारा। कब? यहाँ पे 2022 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026? क्या है? इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट हेरिटेज एंड इनोवेशन, या मेक इन इंडिया टेक्सटाइल्स, या टेक्सटाइल रिवोल्यूशन 2026, या इंडिया ग्लोबल टेक्सटाइल हब? क्या था थीम ऑफ नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की? क्या थी? इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट हेरिटेज एंड इनोवेशन। ए ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट्स इस जगह पे सही है? क्या है? नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 ये कब हुई थी हेल्ड आपकी? ये भी आप यहाँ पे याद रखना, 8 से 9 जनवरी 2026 में हुई थी। कहाँ पे? गुवाहाटी में हुई थी, असम में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है। थीम आपको याद रखनी है, डेवलपमेंट हेरिटेज एंड इनोवेशन, ठीक है। चलिए, द मेकर बिलाक्कू फेस्टिवल 2026 वाज सेलिब्रेटेड एट विच टेम्पल? ठीक है, द मकर बिलाक्कू फेस्टिवल 2026 कहाँ पे मनाया जाता है? तिरुपति, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, केदारनाथ में, या यहाँ पे सवारीमाला केरला में, या वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर? कहाँ मनाया जाता है मकर बिलाक्कू आपका जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका सवारीमाला केरला में। सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। असम साइंड ए वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट विथ विच स्टेट इन जनवरी 2026? ठीक है, क्या किया?
असम साइंड अ वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट विथ विच स्टेट इन जनवरी? राजस्थान के साथ किया या मध्य प्रदेश के साथ या महाराष्ट्र के साथ, कर्नाटक के साथ, किसके साथ यहाँ पे साइन किया है असम ने? तो वो किया है आपका मध्य प्रदेश के साथ। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, असम एंड मध्य प्रदेश साइंड वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए असम ने क्या किया, असम विल सेंड कितनी 50 वाइल्ड बफेलोज, ठीक है, 1 रहीनो, 3 किंग कोबराज टू एमपी। इन रिटर्न एमपी विल सेंड 1 पेयर ऑफ टाइगर्स एंड 6 क्रोकोडाइल्स टू असम। ये चीज क्या है, आपस में इंटरचेंज है कि आप हमें दीजिए हम आपको देंगे, इस तरीके का इनका एग्रीमेंट है। ओके, चलिए, टू व्हाट स्पीड डिड चाइना एक्सेलरेट अ मैगलेव ट्रेन टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जनवरी 2026? सबको पता है, काफी ये चर्चित रही थी। ठीक है, कितने किलोमीटर थी? 500 थी, 600 थी, 700 या 800? 700 थी। सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, बहुत चर्चित थी आपकी जनवरी मंथ में। ओके, यहाँ पे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, चलिए, द बरगई, ओके, द बारगी डैम फ्लैग्ड बाई नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इन जनवरी 2026 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ये आपका जो बारगी डैम है वो आपका कहाँ पे है, किस रिवर पर है? यहाँ पे महानदी पे है, नर्मदा पे है, गोदावरी में है, ताप्ती में है, कहाँ पे है? ये स्टूडेंट जब मैं आपको करा रहा था आरबी की, जब मैं फार्मासिस्ट में आपको करंट अफेयर पढ़ा तो वहाँ पे भी मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन कुछ सिमिलर भी एक्सप्लेन किए थे, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, तो क्या है, नर्मदा नदी। बी ऑप्शन है सही पे क्या है स्टूडेंट्स, सही है। ठीक है, चलिए, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनालिटी? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेशनल यूथ डे किस में उसमें मनाया जाता है, किसके लिए? भगत सिंह में या सुभाष चंद्र बोस में, स्वामी विवेकानंद या जवाहरलाल नेहरू? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इनको समझना है साथ साथ में। ठीक, चलिए, हु ऑथर्ड द बुक अग्नि सुरक्षा विकास? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अग्नि सुरक्षा विकास द्रौपदी मुर्मू, ये किसने ऑथर्ड की है? प्रेम प्रकाश ने, यारला यारदा गड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने, या यहाँ पे विक्रम सेठ ने, या यहाँ पे चेतन भगत? किसने इस बुक को ऑथर्ड किया है स्टूडेंट्स द्रौपदी मुर्मू के बारे में? तो कौन सी किया है? यारला यारदा गड्डा लक्ष्मी प्रसाद। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द दिल्ली हाई कोर्ट्स रूलिंग ऑन पीएम केयर्स फंड इन जनवरी 2026? किस पे? फंड डिटेल्स विल बी क्या है, व्हाट वाज द दिल्ली हाई कोर्ट्स रूलिंग ऑन द पीएम केयर्स फंड? ओके ओके, ठीक है, फंड डिटेल्स विल बी मेड पब्लिक, या फंड एंजॉयस राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी अंडर आरटीआई एक्ट, या फंड विल बी डिस्क्लोज्ड, या मैंडेटरी ऑडिट द फंड विल बी डन? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है? फंड, जो आपका ऑप्शन इस जगह पे सही है वो है फंड एंजॉयज राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी अंडर आरटीआई एक्ट। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए करंट अफेयर्स के। इसके आगे भी हम आपको क्लासें लेके आएंगे और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर भी मिलेंगी, आप हमारे ऐप पर जुड़िए ब्रेनडेस्क ईडीयू पर, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, साथ साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।